हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अगर अपन इसको थोड़ा देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि दो क्वेश्चन अपने को पूछे गए और पूछे गए हैं, लेकिन ध्यान से अगर समझोगे तो ये एक ही क्वेश्चन है एक्चुअल में, दोनों ही। कैसे, इधर देखना। तो सबसे पहले अपने को काम क्या करना है कि कोट थीटा बराबर 7/8 अपने को दे रखा है। जनरली अपन क्वेश्चन में क्या करते हैं कि दो भुजाएं अपने को दे रखी है, तीसरी भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया या 2 नंबर में आया, छोटा क्वेश्चन अगर आया तो इसको कम समय में कैसे करें, इसको देखना ताकि अपने 2 नंबर पूरे हो जाए क्लियर। इधर देखना। तो देखो काम ये करना होगा अपने को कि इस क्वेश्चन में लगेगी बेटा सर्व समीका। क्या लगेगी? सर्व समीका। देखना ध्यान से। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर? यानी a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला सबसे पहले लग रहा है यहां पर, तो लगाओगे आप। अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या है? अपन जानते हैं कि a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी क्या होता है बताओ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लियर है? एक तो ये याद होना जरूरी है। इस फॉर्मूले से देखना अब तुम पहला क्वेश्चन को देखना। 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। ए तो क्या रहेगा? 1 और b का मान क्या रहेगा? साइन थीटा। वैसे ही a का मान सेम और b का मान सेम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। अब की बार ए ये है और बी ये है, ए एक बी cos थीटा। क्लियर? तो ए प्लस बी ए माइनस बी वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतनी सी बात। अब अपन एक सर्व समीका जानते हैं, और अगर आपको नहीं मालूम तो याद कर लेना इस सर्व समीका को। सर्व समीका के अपने पास सर्व समीका ये है, याद करना बहुत जरूरी है इसको। सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैसे तो ये सर्व समीका आगे आपके चैप्टर में आने वाली है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में काम आ रही है और अगर ये जल्दी हो सकता है तो यहाँ अपने को इसको यूज में लेना जरूरी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अपने को यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि a का स्क्वायर क्या होता है बताओ? a का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन a का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो, अपने को एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान? कोस स्क्वायर थीटा को तो यहीं रहने दो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक बार अपने को क्या चाहिए? एक बार अपने को चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे निकालोगे? साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो और क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख दो सीधा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर? अब देखो अपने को एक फॉर्मूला और याद रखना है। फॉर्मूला ये याद रखना है अपने को कि बात ये बताओ कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। ये याद रख लेना आपको, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। क्लियर? इतनी सी बात। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, लेकिन यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कोट स्क्वायर
थीटा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करा था, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा है, क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसका टोटल मान क्या आ गया कोट स्क्वायर थीटा, और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा है वही सेम कोट स्क्वायर थीटा, क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। तो एक का मान निकालो, दूसरे का ऑटोमेटिकली निकला हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कोट थीटा का मान, कोट थीटा का मान कितना दे रखा है 7/8, क्या दे रखा है 7/8। तो यहां रखोगे वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू रखोगे यहां पर, कोट थीटा मतलब 7/8, 7/8 क्लियर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, 7 का स्क्वायर सॉरी 49, कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, दैट इज आंसर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, अपना आंसर क्लियर है यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट सेम बात पूछी अपने को कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पूछा है, तो कोट स्क्वायर थीटा का सेम आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आंसर निकाला था 49/64। सेम काम करो यहाँ पर भी, कोट स्क्वायर थीटा वही कोट थीटा का मान क्या है 7/8 का स्क्वायर अपने को करना है, कर दो, अब की बार वो गलती मत कर देना 7 का स्क्वायर 64 मत करना, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज आंसर। बात क्लियर है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, मतलब ये बराबर आपस में है या नहीं, ये चीज अपने को बतानी होगी, ठीक है। तो देखो दे क्या रखा है 3 कोट ए बराबर 4, क्या दे रखा है अपने को 3 कोट ए बराबर 4, क्लियर। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं तो अपने को दे रखी है, तीसरी भुजा अपने को निकालनी है, क्लियर। अच्छा तो देखो कोट ए बराबर होता क्या है, सारणी में आपको याद कराई थी एक बात आपको, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का में क्या याद रखा था आपको, साइन कोस टेन कोट, तो कोट का क्या होगा आधार अपॉन लंब, यहाँ कोट दे रखा है इसका मतलब आधार अपॉन लंब, तो 4/3 क्या होगा आधार अपॉन लंब, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अपन एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा तो देखो माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, माना एबीसी एक है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाओ, ये समकोण त्रिभुज अपन ने यहाँ पर बनाया, नामकरण कर देते हैं इसका ए बी और सी, एबीसी नामकरण कर दिया। अच्छा अब अपन मान लेते हैं कि एंगल बी क्या है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी को क्या मान लेते हैं 90 डिग्री मान लेते हैं, क्लियर होगी बात। अच्छा यहाँ थीटा क्या आ रहा है, सब जगह देखो ए आ रहा है, और क्वेश्चन में भी ए, वहां भी अपने को ए मिल रहा है। अच्छा तो अगर थीटा ए मिल रहा है तो अपन इसको थीटा मान लेते हैं एंगल को, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, और जो शेष भुजा बच गई उसका नाम क्या होगा आधार, क्या होगा आधार कहेंगे इसको ए, आधार से, क्लियर। अच्छा अब देखना आगे, अपने पास यहाँ पर आधार और लंब दो तो दे रखा है, आधार तो अपने पास कितना दे रखा है 4, और लंब अपने को कितना दे रखा है 3, ये अनुपात में है, रेशियो है, क्लियर। अच्छा तो कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा, तो अपने को कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है AC, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार मतलब कितना है, आधार है AB कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ प्लस कर दोगे, प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, क्लियर बात। अच्छा देखना AC का स्क्वायर इज इट इज लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो सबसे पहले यहाँ काउंट कर दो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और अब अपन AC लिखेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर दी रूट, तो देखो AC का मान अपने पास कितना आ जाएगा अंडर दी रूट 25 का मान कितना हो जाएगा बोलो 5,
यहाँ आगे प्लस माइनस का साइन अपने लगाया नहीं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो भुजाएं होती है त्रिभुज की वो पॉजिटिव होती है। इसलिए अपन हर क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट ये बात लिख देते हैं कि अंडर द रूट बराबर 25 आ रहा है। क्लियर। तो इसका मान अगर 5 अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की जो भुजाएं है वो माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। अच्छा, AC बराबर कितना 5। ओके, तो AC का मान भी अपने पास यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ अपन लिख देंगे कोष्टक के अंदर 5। बात क्लियर है। अच्छा, अब देखना आगे। अब जो अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, तो अब टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अपना आंसर आ जाएगा चुटकी से। ठीक है, चुटकी हो जाती है आंसर। देखना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड ली। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस टेन। टेन मतलब क्या होता है, टेन मतलब साइन कोस टेन, लंब बटा आधार। टेन मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है अपने पास, तो लंब आप देखोगे 3। कितना है, 3 है। तो 3 बटा आधार कितना है अपने पास, आधार है 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप भी लगा दो। अच्छा, बट्टे में क्या है 1 प्लस, अब 10 का मान तो अपन ने निकाल ही रखा है ना ऑलरेडी, 3 बटा 4। तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 3 बटा 4। केवल साइन का ही अंतर है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, इसका स्क्वायर। अच्छा, अब आप करोगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। अब यहां से अपन लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए आप, यहां आगे कीजिए कंटिन्यू। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो अपन क्या रख देंगे 1। 16 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तो 1 का भाग 16 में 16 बार 16 को 1 से गुना करेंगे 16, माइनस 16 का भाग 16 में 1 बार 1 को 9 से गुना करेंगे 9। सेम काम बट्टे में करोगे, ये बट्टे में आप एलसीएम कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो सेम काम करोगे 16, 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 को 1 से गुना करेंगे 16, प्लस 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 को 9 से गुना करोगे 9। आगे करोगे इस बात को, यहाँ पर 16 में से क्या घटा दो, सबसे पहले 9, कितना बच जाएगा आपके पास, 16 में से 9 घटाया तो 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7, बट्टे में कितना आ रहा है 16, 7 बट्टे 16, और बट्टे में यहाँ पर 16 में क्या करना है, ऐड 9 ऐड कर देना है। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 बट्टे कितना आ जाएगा 16, 25 बट्टे 16। अच्छा, अब देखो भिन्न दो भिन्न क्या है, बट्टे में दे रखी है इस प्रकार, तो क्या कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लिख दो 7 बट्टा 16, लिख दिया आपने। अच्छा, उसके बाद बट्टे में जो चीज दे रखी है वो क्या हो जाती है उल्टा, क्या हो जाएगी उल्टा उल्टी, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगी, वोमेटिंग वाला उल्टा नहीं, ये वाला उल्टा। 16 को ऊपर टांग दो और बट्टे में क्या आ जाएगा 25। क्लियर बात, उल्टा हो गया। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 7 बट्टा 25, क्या हो जाएगा 7 बट्टा 25। तो अपने पास 7 बटा 25 आ गया इसका मान, तो इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं यहाँ पर। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है वो लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया। अब राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या दाया पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष। तो राइट हैंड साइड लेने पर क्या, राइट हैंड साइड लिखोगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। तो कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, आधार अपॉन कर्ण। कोस थीटा क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। आधार अपने पास कितना है, देखो आधार अपने पास है 4, ए से आधार कितना है 4, आधार अपॉन क्या आ रहा है कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो 4 बट्टा 5। कोस थीटा को क्या लिखोगे 4 बट्टा 5, 4 बट्टे 5। स्क्वायर है, आप भी क्या लगा दोगे स्क्वायर, माइनस साइन थीटा को क्या लिखोगे, इधर देखो साइन थीटा क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब तो अपने पास कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3 बट्टा 5 क्या लिखोगे 3 बट्टा 5 लिख दोगे। इसका स्क्वायर करना है, आप भी क्या लगा दोगे स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहां से क्या ले लोगे अब एलसीएम, क्या ले लोगे यहाँ से एलसीएम आप ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा देखो देखे,
एलसीएम आएगा अपने पास 25, 25 आ रहा है। 25 का भाग 25 में एक बार, 1 को 16 से गुना करोगे 16, माइनस 25 का भाग 25 में एक बार, 1 को 9 से गुना करोगे 9। तो यहाँ से कितना जवाब आ जाएगा अपने पास, 16 में से 9 घटाओ, देखे कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास 7 बच जाएगा। तो 7/25 कितना आ गया, 7/25। समीकरण नंबर नाम क्या दे दो इसको 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, 7/25, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 7/25। मतलब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। और यही तो चाहिए था अपने को। चाहत किस बात की थी, इसी बात की चाहत थी, जिसकी चाहत थी वही मिल गया। कितना आसान काम हो गया, मजा सा आ जाता है फिर तो साथियों। अच्छा देखना, तो अब अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बराबर 2 क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये माना था बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। तो अपने एक बात लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और यही तो अपने को पूछा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड, है या नहीं। तो अपन क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। चाहो तो इस बात को वापस लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या रख दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वापस आप ये बात लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये लिख सकते हो। अगर सोचो कि अगर बराबर नहीं होता तो यहाँ पर नॉट इक्वल लगा देते। तो यही अपना क्या इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। इतना सा अपने को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाइए आप। ये अपने बनाया त्रिभुज एबीसी जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले एंगल बी को अपन दर्शा देंगे यहाँ पर, बाकी ए और बी को कहीं दर्शा दो, ए और सी को कहीं दर्शा दो, ए और सी को यहाँ दर्शा दिया और बी को 90 डिग्री की जगह। अच्छा अपने को दे रखा है tan a बराबर 1/√3। क्या दे रखा है, tan a बराबर 1/√3। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि त्रिभुज की दो भुजाएं अपने को दे रखी है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो tan a होता क्या है, पहले तो ये क्लियर करो। तो tan a क्या होगा, LAL KK A। tan a क्या होगा, लंब बट्टा साइन कोस टेन, लंब बट्टा आधार। क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, इसका मतलब अपने को लंब भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है। क्लियर, कर्ण अपने को निकालना है। अब बताओ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। और थीटा अपने को क्या मानना है, थीटा अपने को क्या मानना है, इसके अकॉर्डिंग अभी अपने को जो tan a दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा किसको मानोगे, 1 को मान लोगे। किसको मान लोगे, थीटा मान लोगे 1 को। क्लियर, थीटा 1 के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, जो शेष भुजा बचेगी वो क्या कहलाएगी, अपनी आधार। क्लियर, इतनी सिंपल बात। अच्छा तो लंब और आधार दे रखा है, क्या निकालना है अपने को, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लिखोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है अपने पास, आधार अपने पास √3। तो ये √3 आप यहीं लिख दो, यहां भी आप √3 लिख दो। आधार की जगह क्या रख दोगे, कोष्टक में √3 रख दोगे। क्लियर, और लंब की जगह क्या रख दोगे, 1। तो लंब की जगह रख दो कोष्टक में 1। क्लियर, और कर्ण अपने को निकालना है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना अपने पास, √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर। अच्छा यहां देखोगे तुम AC का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस A का स्क्वायर 1। इस प्रकार AC का स्क्वायर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। जैसे स्क्वायर हटाओगे अंडर दी रूट, तो कितना हो जाएगा, AC बराबर यहां से 2। तो AC का मान अपने पास कितना आ गया, 2। इसका मतलब कर्ण अपने पास आ गया 2। इतनी बात क्लियर। अब देखना अपने को यहां से जो जो बातें निकालनी है वो पहले से लिख कर रखो तैयार, ताकि क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाओ और आंसर निकालो। इधर देखो
साइन ए अपने को जो ए वाली वैल्यू वो सारी निकाल लो। अपने को ए वाली दो वैल्यू दे रखी है, साइन ए और कोस ए। दोनों किसरों में है, साइन ए और कोस ए। देखो यहाँ भी साइन ए और कोस ए दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज निकाल के तैयार रखो, साइन ए और कोस ए। तो यहां से निकालोगे साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, यहां निकालिए साइन ए। साइन ए तो साइन ए लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या अपने पास एक, कर्ण क्या है 2, तो 1/2। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, एक काम करो। क्लियर। दूसरी बात अपने पास क्या है, कोस ए। तो कोस ए क्या हो जाएगी, कोस क्या है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार तो अपने पास कितना है √3, कर्ण क्या है 2, यानी √3/2। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है यहां से कोस सी और साइन सी। और यहां भी देखो कोस सी और साइन सी अपने को चाहिए, दो चीजें चाहिए अपने को यहां से, साइन सी और कोस सी। लेकिन इसमें याद रखना कि अगर आपको साइन सी निकालना है तो थीटा आपकी बार चेंज हो गया है, सी हो गया, थीटा क्या हो गया आपकी बार सी। क्लियर, इतनी सी बात। इसके लिए अपन एक काम करते हैं, अपन थीटा अगर इसको मान रहे तो अपन एक अलग पेन से इसको मान लेते हैं, अपन इसको रेड पेन से मान लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो अपने को। तो रेड पेन से अपन ने इसको थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली भुजा अब अपने पास क्या होगी, लंब। क्लियर। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण ही रहती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और ये जो शेष भुजा बच गई वो क्या होगी, अपनी आधार होगी। क्या होगी, आधार। अलग त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यही आप इस बात को क्लियर कर सकते हो आराम से। अब देखना साइन सी क्या होता है, साइन सी, साइन होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो क्या हो जाएगा अपना √3, रेड पेन वाला देखना, लंब तो क्या हो जाएगा √3। तो √3 लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो कर्ण अपने पास कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। इसके बाद कोस सी का मान क्या होगा, कोस क्या होगा बेटा, आधार अपॉन कर्ण। क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। आधार तो देखो कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो क्या लिखोगे 1/2। इसको नाम देखो समीकरण नंबर 4। अच्छा, अभी ये जो 2 क्वेश्चन आपको पूछे हैं, अब आप इसका फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस सी। तो एक बार वापस क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। क्लियर। अब आप वैल्यू रखो डायरेक्ट समीकरणों से देख देख कर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है, साइन ए का मान अपने पास क्या है 1/2, तो इसकी जगह 1/2 गुणा कोस सी। कोस सी का मान अपने पास यहां देखिए 1/2, तो क्या रखोगे 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है अपने पास, कोस ए का मान है √3/2, तो इसकी जगह रखोगे √3/2 गुणा, यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो साइन किसका रहता है, गुणे का। साइन सी मतलब क्या, साइन सी मतलब रहेगा यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन सी √3/2, तो यहां रखोगे √3/2। क्लियर। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे, 1 को 1 से गुना करा 1/4 प्लस √3 को √3 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर। और ये सारा काम किस किस से हुआ है, वो इन समीकरणों के कारण से। क्लियर, जो समीकरण अपने पहले से तैयार रखिए। क्लियर। अब देखो यहां से एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। हर समान हो ना तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 4, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। जवाब क्या आ जाएगा यहां से, तो एक तो जवाब आ गया अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो वही वैल्यू रखो, कोस ए का मान कितना है, देखो यहां से कोस ए का √3/2, तो वैल्यू रखो √3/2 गुणा कोस सी का मान अपने पास क्या आ रहा है, कोस सी यहां देखो ध्यान से 1/2, क्या आ रहा है 1/2, वैल्यू रख दोगे 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है 1/2, वैल्यू रख दो 1/2 गुणा साइन सी का मान कितना नजर आ रहा है आपको, √3/2, रूट कितना है 3/2। अच्छा, अब देखो यहां से गुना ही करना है, √3 को 1 से गुना करोगे √3/2 को 2 से गुना करोगे 4 माइनस
√3 को 1 से गुना करोगे, √3 बट्टे 2 इंटू 2 4। देखो दोनों जगह सेम है क्या, √3/4 और √3/4 सेम है, तो सेम चीज बीच में साइन किसका, माइनस का, कट जाएगी दोनों आपस में, और जवाब क्या देंगे यहाँ पर अपना 0। क्या जवाब रहेगा, 0 अपना सही जवाब रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 के जवाब क्या हो गए, ए का जवाब तो 1, दूसरे क्वेश्चन का जवाब रहेगा 0। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।